का अगर कोनो दिक्कत हो तो मंदिर के दर्शन कर सकत है। और ओकरे बाद ज्यादा में चढ़ौआ लागी ना, देखा वो ढेर जगह जात हो, ढेर सारा पैसा लागत होई, लेकिन हमरे मंदिर पे केवल एक शीशी दारू, 5 रुपये चखना वाला नमकीन, एक शादी गिलास, एक पाउच पानी, इतना व्यवस्था कई के आया, नहीं तो हमारे भगवान सुनी है ना। अब 12 बजे के बाद आया, अगर ठेका खुली रही तो एक दिन को पहले से लेके रखे रहा तब काम होई। 10 मिनट के बाद आओ तो ही देखा तो ही कई शीशी तू सब चढ़ाए यहाँ। बहन, ये सामने माँ भवानी की मंदिर है, तो इधर है, इधर है। यहाँ पे बैठ के प्रार्थना कर, यहाँ पे सारी मन्नतें पूरी होती है। माँ भवानी का हाँ यही है मंदिर। माँ ने चाहा तो तेरे आंखों में रोशनी जरूर आ जाएगी बहन। हम लोग पूजा करते हैं। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। बिंदु साहब ये तिलई बाजार के रहने वाले हैं। भजन पर खुश होकर के 20 रुपए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीन को देखकर। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आज तक हम लोग में कभी कुछ नहीं मांगा है। हे भवानी, मैंने इसे अपनी बहन माना है, धर्म की हमारी बहन है माँ। इसके आंखों में रोशनी वापस ला दे मैया, यही चाहता हूँ माँ भवानी। आया हूँ दरबार से खाली नहीं जाना चाहता हूँ। जय हो माता रानी, जय हो। भैया हीरा,
क्या तुम मुझे देख सकती? हाँ भैया, आपको ही नहीं, मैं सब कुछ देख सकती हूँ। मेरी आंखों में रोशनी आ गई अरे भैया। तो माँ भवानी की महान कृपा हुई, तेरे आंखों में रोशनी आ गई बहन, बड़ा अच्छा हुआ। तो ठीक हो गई। हाँ भैया, तेरे आंखों में रोशनी आ गई। अब ये समझ कि तेरी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई गुड़िया। इतना मासूम चेहरा, तेरे आंखों में रोशनी नहीं थी। माँ भवानी ने महान कृपा करके तेरे आंखों में रोशनी वापस कर दिया है। एक दिन आएगा जब तेरा पति तेरे सामने होगा बहन, घबरा नहीं। नहीं भैया, हाँ। अब आप साथ हैं और माता रानी का आशीर्वाद साथ है। यही दुआ करूंगी, माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी क्या? कि जैसे मेरी आंखों की रोशनी उन्होंने लौटा दी, हे माँ, इस अभागन की झोली में मेरे पति का प्यार डाल दो माँ, उन्हें ढूंढकर मेरे पास वापस ला दो माँ। जरूर डालेगी माँ, जरूर डालेगी। इससे पहले देर न हो जाए, तुम यहाँ से चलो। आज तुम बहुत खुश हो और आज मैं भी बहुत, मालिक ने इतना बड़ा काम कर दिया है, माँ भवानी ने तुम्हारे आंखों में रोशनी दे दिया है। अभी मेरा काम अधूरा है बहन। कैसा काम भैया? भागलपुर को इस दुनिया से मिटा देना। आप उस जमींदार, ये भागलपुर पूरा सारा खूनों से रंगा जाएगा, रंगा। आतंक होगा, आतंक। सूबेदार सिंह मेरे कदमों में होगा, कदमों में। उसकी आस्ती मिटाना हमने कसम खाई है। तुमको बहन माना था, तेरा साथ दिया। अब मैं कब मिलूंगा ये नहीं जानता। तू मेरे अड्डे पर चल, अगर मर गया तो समझ लेना भाई मर गया, अगर जिंदा रहा तो तुझसे वादा करता हूँ तेरे पति से जरूर तुझको मिलवाऊंगा मैं। ऐसे क्यों कहते हो भैया? ऐसी ही बात है मेरे सामने। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, क्योंकि एक भाई और माँ बाप को पहले ही खो चुकी हूँ। हाँ। पति को भी खो दिया है। हाँ। आपको नहीं खोना चाहती भैया। अगर नहीं खोना चाहती तो रो मत। तुझको मैं अपनी छोटी बहन पुष्पा समझकर तुझको अपने सीने से लगाए रखूंगा। हमारी पुष्पा तो हमसे बहुत दूर चली गई मेरी बहन। बचपन से लेकर आज तक हीरा मैंने कभी हंसा नहीं। बचपन में माँ बाप को मार दिया गया, बाद में भाई बिछड़ गए, न जाने किस साल में हमारी बहन भाई होंगे। तू मिल गई तो आज सुकून मिल गया है। घबरा मत, अब सब ठीक हो जाएगा। चलते हैं। चलिए भैया। कौन टाल सकता है, थोड़ा बहन, कौन टाल सकता है ये फैसला मोहम्मद का। कौन टाल सकता है फैसला मोहम्मद का। कौन टाल सकता है ये फैसला मोहम्मद का। फैसला खुदा का है, फैसला खुदा का है,
फैसला मोहम्मद का। चौकीदार, पागल है क्या रे? मैं आपको शूट कर रहा हूँ सर। शूट कर रहे हो हाँ। ताकि मैं मर जाऊं? सलूट। चौकीदार, हाँ, चौकीदार जगदीश राय ओबरा खटाई सिंगंडा वाला लेसुन सिंह। इतना बड़ा नाम है तेरा? छोटा नाम। क्या नाम है फिर तो बता। चौकीदार जगदीश राय ओबरा खटाई सिंगंडा वाला लेसुन सिंह। चौकीदार जगदीश। चौकीदार जगदीश राय ओबरा खटाई सिंगंडा वाला लेसुन सिंह। चल सारी बात छोड़, लेसुन सिंह। केवल चौकीदार बुलाऊंगी बस, ठीक है? हाँ। कुछ सुन रहा है कि नहीं? तो सुनने के बाद छोड़ा साहब, आजकल बहुत आतंक मच गया है। आतंक मारा गोली। क्या हुआ? आज एक हफ्ता से चिरौरी करता ही, ढेर दिन घरे गए हो यवा साहब। कहा तही कहा तही कहा तही साहब, एक कौ दही हमका देबो नहीं भौआ तक। कहा नहीं दे रे? कहा नहीं दे? इतना पूछ नहीं पाओ। नहीं नहीं, काज बटे कोदाय हमका दे भगवान, कहा नहीं दे? इतना दिन हो गए, खाता चिरौरी करता ही दही दे दही दे। क्या? घरे गए ढेर दिन हो गए। अरे तो छुट्टी के नाम लेना चाहिए ना। हाँ 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 छुट्टी कहाँ मिलेगी? तू ही चौकीदार अकेला है। हाँ। और छुट्टी कहाँ से मिलेगी? कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, गश्त में चलना है। महीने में 2 बार करवावत रहूं, अब तो रोज डेली करवात। महीने में 2 दिन ड्यूटी होती थी चौकीदार की। हाँ, लेकिन अब डेली करवावत ही है। क्या करवा रही हूँ ड्यूटी? ड्यूटी है। अच्छा अच्छा। अच्छा तो का तकलीफ नहीं होता? क्या तकलीफ है उधर? चौकीदार के दर्द तकलीफ नहीं होता? अरे ड्यूटी कर रहे हो, पैसा मिल रहा है जब तुम्हें। देखा तब तो आज से गोबर निकारी हम। कैसा गोबर है? थाना तो आज से गया तो गोबर के गया। अच्छा अच्छा, जो फालतू योगी जी के जो गाय हाँ हाँ फालतू जानवर आते हैं ना थाने में, कितना हम सफाई करी तो बताओ। थाने के सफाई चौकीदार ही तो करेगा। हाँ सारी बात छोड़ो, हाँ। ये बताओ साहब चौकीदार साहब एक बात ही बतावा, का कब तो हार ट्रांसफार्मर हो ही असर। ट्रांसफार्मर? ट्रांसफर? ट्रांसफर ट्रांसफर। अरे मेरे साथ एक स्टाफ और था, देखे थे नहीं तुम? कहा था साहब। हाँ हाँ। वह बतियत पूछवैया रहे। क्या? शीला कहाँ गए हैं तोरे? शीला का ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया। हाँ हाँ। उनके पीछे पीछे हम लगा रहे हैं। पीछे पीछे? हाँ हाँ। क्यों? तुम्हारी ड्यूटी उनके साथ में थी ना? हाँ हाँ। चलो कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन ये बताओ हाँ। चौकीदार, हाँ। तुमने अपनी जिंदगी में कभी फांसी लगते हुए देखा है? ना साहब ना, नहीं देखा? ना, कभी नहीं? नहीं। कितनी देर से ड्यूटी कर रहे हो तुम? काफी दिनों से हमने। फिर भी कितना दिन हो गया? ज्यादा 5 साल हुआ है बस हम। 5 साल में कोई फांसी ही नहीं देखे हो? हाँ, कौनो फांसी नहीं देखे साहब हम। अच्छा, हाँ। तो ट्रेनिंग कर सकते हो? ट्रेनिंग कर ली। जैसे मान लो फांसी लगाना पड़ जाए तुम्हें, हाँ। कैसे ट्रेनिंग करोगे? फांसी लगाने से पहले हाँ हाँ। गांठ दिया जाता है। क्या गांठ दिया जाता है? जो लगाते हैं फंदे में, फंदे में, रस्सी में, रस्सी में। उसमें गांठ मारी जाती है। हाँ। गांठ दिया जाता है। गांठ मारी जाती है। हाँ हाँ। उसके बाद खींच लिया जाता है हाँ ना। हाँ हाँ। ऐसे होता है ना। हाँ हाँ। और तुम्हारे स्टाफ में कोई है नहीं दूसरा चौकीदार? हाँ हाँ नहीं तो फिर ट्रेनिंग कर लेते। हाँ। फिर साहब कहते ही हाँ, आज आप ट्रेनिंग करवा देती। हम ट्रेनिंग करवाए थे। हाँ, एक बार करवा देते। मतलब एक बार करवा लिया, तनिष करवा लिया। ट्रेनिंग करेगा फांसी लगाने के लिए? हाँ हाँ हाँ। तो चल ठीक है, कर ले। हाँ कर ले। कहते ही साहब जब करे लागब दिक्कत हो तो तुरंत रोक दी।
यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं करेला ये सब वहां से का हो रे। वह ट्रेनिंग वाला कम्मा नहीं अच्छा उठा रस्सी। हाँ इस तरफ फंदा बना हुआ है, इस तरफ ट्रेनिंग कर, इस तरफ। अच्छा अच्छा हाँ, हाँ, एक ही ट्रेनिंग कर लिए साहब। हाँ हाँ कहा तही एक ही बार गांठी। कई बार गांठी। हाँ एक बार गांठी मार उसमें। एक बार गांठ दी। हाँ गांठ दे ना। देख मैं तुझे बता रही हूँ ठीक है। हाँ। अब तू देखते रहना, ऐसे नकल करना हाँ, ठीक। देखा रहा। इसमें गांठ लगा दिया। गांठ लगा दिया। इधर आओ। हाँ। इधर आओ ठीक। हाँ। अरे खींच मत मर जाएगा। खिंचावत कहे यहाँ। ऐसे खींचने के बाद हाँ। चलो सारी बात छोड़ो। हाँ कैसे कैसे कौवा की नहीं कोयल की नहीं बोल रहा रे। आवाज चली गई। अब क्या होगा। बोल नहीं पा रहा। अभी भी नहीं आवाज खुली। नहीं बोल पा रहा है। चल कोई बात नहीं, तेरा इलाज करवा दूंगी ठीक है। ऐसे नहीं होगा, नहीं इलाज होगा, नहीं बोल पाएगा। अब बोल। हाँ 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 साहब बलबू कुछ तेरी आवाज किससे बदल गई है? जान ले ले तू ना, जान ले ले तू बहे हमार मर नहीं पाया ना। ऐसे गाठी देवा जा था बतावा। चल चल ठीक है, तेरी ये आवाज अच्छी लग रही है। वो वाली बात नहीं ठीक रही कहा। उन्हें ठीक रही। हाँ उन्हें मोट मोट बोलत रहते हैं। मोट मोट बोलत रहे मैं बातर अच्छा लागत बातों का। एक काम करो, एक तो काम न करा। चौकीदार अब कैसे होगा रे। अब जाते हैं हम खाना खाए। खाना खा। हाँ खाना खाने के समय नहीं है, चलना है गश्त में। हम 10 न कर जा। गश्त गश्त। अरे बाप रे बहुत जोर जोर मारा दिया। चौकीदार अरे उठ, देरी हो रही है, चलना है गश्त में। कौन ने कहती चलबू। कहाँ लेवा चलवैया तू बता बतिया। फांसी के ट्रेनिंग दे के जान लेवैया तू हमारे। चल चल सब ठीक हो जाएगा ठीक है। कैसे ठीक हो जाए, पैसा देखो रुपया नहीं आ बता बतिया तू। तेरी तो आज किसी कासी नौकरी हम चौकीदार में कहा पाए बता बतिया तू हमका। तो गश्त में चलेगा जब तब पैसा मिलेगा ना। ऊपर से हमारे बात छीन ले आ। का छीन ले। आवाज आवाज तेरी सचमुच बदल गई। कुमारा दे। कौन कुमारा रे। खाना खाया सारे खाना चुकाया जी। चौकीदार उठाओ, लाठी उठाओ। हमारी दवाई जल्दी करावा मैडम, ठीक है ना। बलबू चलेगा कि नहीं चलेगा, गश्त में चलने लायक है कि नहीं। तबीयत खराब हो जाए हमारे। चौकीदार तुझे मालूम होना चाहिए, हाँ भागलपुर थाने में कैसे ठंडी हो जाए मैडम।
ठंडी होगी। भागलपुर थाने में डाकू शेर पंजाब का बहुत आतंक बढ़ चुका है और गश्त में चलो पता लगाया जाए। ठीक है, मार डाला सारे मार डाला चल चल डाला तुरंत डाला हमारी हीरा का हीरा आवा ना हीरा चूड़ी हमार तन्हा अकेला में गाँव नगर खोज अइली मेला में अब तो मुश्किल हुआ रहना जाना ओ सजना आ जाना आ जाना अकेला में नगर खोज अइली अब तो मुश्किल हुआ रहना आ जाना ओ होठवा से चुआता ललकी ललैया अखिया से गिरा तलो हो जाता सड़क पलैया उठवा से चुआता रोज पछवाड़ा से बोलेला कोयलिया अब तो मुश्किल हुआ रहना आ जाना हमारी हीरा यही है अपने हीरा खाती हाँ खबना खब चीजी लिया यही तबैन आ हीरा तबैन हीरा के देबे हमारी हीरा वही बैठिया है अरे ए हीरा अरे कैसे मैं आई बलम रऊरी से कैसे मैं आई बलम रऊरी से आवत की डर कैसे में आई
हमारी हीरा हूं ना ना हमारी हीरा हीरा भाई नहीं है यही हीरा? कौन हीरा? किस हीरे की बात कर रहा है तू? हीरा हीरा कौन है तेरी? अपने हीरा हमारी हीरा चली गई ये बंदूक है। बंदूक हाँ, गोली चल जाएगी तो मर जाएगा तू। हम इसी मर जाते हे छोटे, पागल है पागल तू पागल है ना कौन है बे? ये हमको लगता है ये कहीं मेरा पन्ना लाल तो नहीं है। अगर ही मेरा भाई पन्ना लाला है, ये पागल कैसे हो गया? ये तो अच्छा खासा परदेश कमाने गया था, ये पागल कैसे हो गया? और ये हीरे की बात कर रहे हैं, वो लड़की का नाम हीरा था जिसको अपने साथ में रखा हूं। खैर कोई बात नहीं, अपनी हीरा से मिलना चाहते हैं? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिस भाई की तलाश में दर ठोकरे खा रहा है तो वो भाई हमारा पागल हो गया। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो बात है। ए मुन्ना, ए तुम्हारा नाम क्या? क्या नाम है? क्या नाम है? हमारा नाम हाँ हाँ बता, कोशिश कर। तुम पन्ना लाल हो ना? पन्ना लाल नहीं हमारा नाम कहाँ है? हमारा नाम तेरा नाम कहाँ है? अच्छा इधर आओ, कुछ खाएगा? एक ही अबू का हाँ, खाना चाहता है? हाँ क्या खाएगा बोल? चाहे जो उनका खाना खवा जा। खाना खाएगा? समोसा समोसा खाता है? हाँ अच्छा चल ठीक है। अपनी हीरा से मिलना चाहेगा? हीरा वाह 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 जितने आदमी को देखेगा सबको सारा हीरे ही समझ रहा है। घबरा मत, अब इसको सबसे पहले माँ भवानी के मंदिर में ले जाऊंगा, अपने भाई को ठीक कराऊंगा। मेरा भाई पागल हो गया है, तब इसके बाद देखते हैं। खाना खाना चाहता कि नहीं तू? मेरे साथ चलेगा? चोरी साथ चल मेरे साथ चल, चल तो चल। पन्नालाल, काट ले। अरे काटने के बाद कहता है बेवकूफ के काट लूंगा। यार अब हम क्या करें? ये मेरा छोटा भाई जो पागल, ये अपने भाई को भी नहीं पहचान पा रहा। इसको किसी न किसी तरीके से ले जाना। सुनो सुनो, इधर आओ, इधर देखो। तुमने मुझे दांते काटा, मैंने तुझे कुछ कहा? नहीं कहा, नहीं कहा ना? तो दांते काटे कहा? सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें कुछ कहा? नहीं कहा, नहीं कहा ना? सुनो, अपनी हीरा से मिलना चाहते हो? मिलोगे? हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, और इधर आओ, और इधर आओ, और इधर आओ, और अबे इधर कर हाथ। ये हीरा से मिलना चाहता है ना? ऐसे हाथ को बांध कर रखेगा, जब ही हीरा मिलेगी। हीरा प्यार करता है, उससे मिलना चाहता है, मैं तुझे मिलाऊंगा। खाना भी खिलाऊं, हाथ खोलना नहीं, खोलना नहीं, नहीं हीरा को नहीं मिलाऊंगा। हाँ, मुंह बंद कर, बंद कर मुंह। साला दांते काटता। चल जिधर जिधर सुन, ऐसे आ मेरे साथ। हरकत कोई मत करना, इसे साले और ये बढ़िया छोड़, मेरे साथ आ। अबे छोड़, उसमें क्या रखा है? में चिजिया है।
अरे बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें दिलाऊंगा यार। नहीं नहीं, एक अच्छा रुक जा, रुक जा। साथियों, मेरा नाम ठाकुर सूबेदार सिंह है। मेरे सामने शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां झुक करके मुझे प्रणाम कर दिया। क्या बताओ, मेरा दोस्त गुलाम नबी नहीं दिखाई दे रहा है। ओ दिखाई नहीं दे रहा है, इधर मुझसे मिलने भी नहीं आ रहा है। उससे मिलने के लिए थोड़ा मेरा दिल कर रहा है यार। ठीक है, थोड़ा इंतजार करता हूँ। और कहो दोस्तमन, क्या हाल है? मैं तुम्हारी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था और तुम आ गए मेरे दोस्त। और बताओ तुम कैसा है? ठीक है? ठीक हूँ। ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कुछ रुपया तुम्हारे पास भेजा था, मिला तेरे को? हाँ, आया था। मेरे दोस्त, तुम्हारी हाँ, कहो। खुशी ही मेरी खुशी है। और तुम मेरा जितना काम कर देते हो शायद ही कोई मेरा दोस्त होगा जो करता होगा। अरे यार, दोस्त तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारी दोस्ती से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, तो अब किस लिए याद किए हो? तुमको इसलिए याद किया हूँ हाँ, कि यार आज मैं तेरे को कुछ खिलाना पिलाना चाहता हूँ। मुझको? और तुम मेरे साथ में रह करके मेरे साथ बहुत उपकार किया। मेरे सर पे तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। इस बोझे को थोड़ा हल्का कर दो यार। बता, मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूँ? जब आपकी इच्छा है तो कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा तुम खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूँ और आता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, जाओ। सूबेदार सिंह, है सूबेदार। है चल सूबेदार, जरा सी हरकत किया तो साले गोली मार दूंगा। है नीचे रख, तेरे हाथ में बंदूक है तो साले का हो गया सूबेदार, खेल तेरा खत्म हो गया सूबेदार। अब मौत की बदली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी खत्म। मौत सर पे तेरे आज मरना रही। जमींदार सूबेदार सिंह, आज
तेरा मेरा फैसला होगा। आज तू इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया को जाएगा। हंस ले आखिरी बार। कौन है तू? तेरी मौत। मेरी मौत? मैं सूबेदार, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। हंस ले, बहुत ताव दे रहा है। तू मुझे मारने आया है। मेरे पराक्रम के विषय में तुझको नहीं पता है कार्य? बहुत कुछ जानता हूं तेरे बारे में, खाली तू मेरे बारे में जान ले बस। डाकू शेर पंजाब का नाम नहीं सुना होगा तुमने आज तक। सुना है तो आज सामने देख ले, और आज दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती। ठीक है, हंस हंस ले ठाकुर, हंस ले। क्या इसे बीच में ला रहा है? कौन है बे तू? ओ गुलाम नबी। हाँ गुलाम नबी। तेरी भी तलाश थी साले कुत्ता। तूने ही मुझे पहाड़ी से पहचाना मुझे? करो तुम अपने आप को तर्रम खान समझ रहे हो? अबे मैं कौन हूं ये तो बाद में बताऊंगा, पहले तेरे मेरा फैसला तो हो जाए साले कुत्ते। तुमने इसे गोली मारा, हराम खोर। इस कुत्ते ने तो इसे गोली मार दिया। मेरा काम आसान तो किया, लेकिन इसने इसे मारा क्यों गोली? मुझे यार कुना नहीं चाहिए। आज ये सारा सूबेदार अपने ही साथी को गोली मार दिया, क्यों? नहीं, मैं सूबेदार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सूबेदार तू बचकर हरामजादे कहां जाएगा? मैं आ रहा हूं तेरी मां। अरे क्या हुआ जमींदार साहब? अरे सेक्टर साहिब, आप लोग कितना देरी कर दिए। अभी अभी ओ शेरे पंजाब डाकू आया था, मेरे दोस्त को गोली मार दिया। देखो मेरे शेरे दोस्त। पंजाब? हाँ, अरे चौकीदार, शेरे पंजाब आकर के मार डाला इसे। उसी की तलाश हम लोग कर रहे हैं। देखो सेक्टर साहब, हाँ हाँ, उसका खौफ और उसका खतरनाक मोड़ इस शहर में ले चुका है। उसके नाम से पूरा गांव दहशत में, और शाम होते ही अपने अपने घर में तो पक जाता है। आज मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को मार के चला गया। ठाकुर साहब, आप इसकी लाश को दाह संस्कार कीजिए। अब अच्छा, कितनी दूर अच्छा। गया होगा शेरे पंजाब? ज्यादा दूर नहीं गया होगा ना? अभी अभी और मार के जा रहा, इधर गया है। चलो चौकीदार, चलो उसको पीछे कीजिए। ठीक है। साला शेरे पंजाब पलता है। मैंने अपने दोस्त को मैंने मारा है, लेकिन ये इल्जाम डाकू शेरे पंजाब पे लगा करके साले की जिंदगी नाश कर दूंगा। साला साला हरामजादा गोली मारा, इसका मकसद क्या है? अगर वहां से मैं भागना आता तो पुलिस आ जाती, और आ भी गई थी पुलिस, मैं गिरफ्तार हो जाता। यार इस कुत्ते ने ऐसा क्यों किया? उसका जिगरी दोस्त गुलाम नबी था, और उसने क्यों मार डाला? खैर मेरा काम तो आसान किया है। उसी कुत्ते ने मुझे पहाड़ी से फेंका था, लेकिन फेंकवाने वाला तो बच गया। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं जमींदार, तू मेरे हाथों से साले नहीं बचेगा। आज हम वादा करते हैं 24 घंटे के अंदर तुझे साले गोली नहीं मार दिया तो अपना नाम बदल दूंगा हराम को। डाकू शेरे पंजाब, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। कौन हो तुम? अरे मैं इंस्पेक्टर साहिबा पुष्पावती बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर? हाँ, और शेर पंजाब से टकराना? तुझे मालूम होना चाहिए, तुझे पुलिस चारों तरफ से घेर रखी है, तू भाग नहीं सकता। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे।
शेरा पंजाब को ललकार रही है लड़की। ऐ सरदार, तेरी भलाई और तेरी फोर्स की भलाई सीन है कि अपने फोर्स को लेकर उल्टे वापस चली जाओ, वरना बहुत खून खराबा होगा, बेमौत मारे जाओगे। भाग जाओ यहाँ से। कोशिश मत करना डाकू, वरना तुझे गोली मार दूंगी हरामखोर। गोली मारना चाहती? अगर तुम्हारी माँ ने दूसरी रात मेरे सामने आके बात कर मुझसे, कहा बचा अपने आप को हराम। करने वाली सट्टर चौकीदार, पैर में गोली मारा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको। या मालिक, मुझे क्या हो गया था? उस दिन अपनी पत्नी के साथ जंगल में आराम कर रहा था, उसके बाद अचानक तूफान आया और क्या हुआ कुछ समझ नहीं पाया। एक भले इंसान ने वो बताया कि मैं पागल हो गया था और मुझे ठीक कराकर माँ भवानी के मंदिर पर ना जाने कहां चले गए, अपना नाम पता भी नहीं बताए, जैसे ठीक हुआ वैसे वो चले गए। खैर कोई बात नहीं, जो होंगे महान इंसान है वो, जो एक पागल आदमी को ठीक कराए, परेशान आदमी की मदद किए, उनकी तलाश करूंगा। पहले बड़ी जोर से सर दर्द कर रहा है, यहाँ थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, उसके बाद जाऊंगा अपनी पत्नी की तलाश करूंगा, हीरा की। न जाने कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। फिर अपने भैया के पास जाऊंगा हीरा को लिवा करके। हाँ यही ठीक रहेगा, मैं बैठ जाता हूँ। क्या बताऊं, भैया ने कहा था कि उसी मंदिर के पास तुम्हारा पति पन्ना लाल मिलेगा, वहीं पे चली जाना। यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। अरे हीरा, आप पन्ना हो? हाँ मैं तो पन्ना ही हूँ। हीरा पन्ना, चले गए थे मुझे छोड़ करके तुम? पगली, मैं कहाँ चला गया था? हाँ, जोरों से तूफान आया, तुम मुझसे दूर हो गई। अचानक न जाने कैसे दिमाग में इस सर में दर्द उठा, उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मुझे क्या हो गया था। वो तो भला हो एक इंसान का जो मुझे अपने साथ में लिवा कर गए मंदिर पर और मुझे ठीक करवाए, और शायद एक डाकू है वो, डाकू? उनका नाम पता भी नहीं पूछ पाया। जैसे ही होश आया उससे देखा कि वो जा रहे हैं, समझ गया कि उन्हीं की देन है जो मैं ठीक हुआ हूँ। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था पगली, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम मुझे देख सकती हो। हाँ। ये अचानक मालिक की महिमा कैसे हो गई? वो ऐसे हुई कि आपको एक डाकू ने बचाया, और जब आप मुझसे बिछड़ गए थे, मैं भी अपनी जान देने जा रही थी,
मुझको भी डाकू ने ही बचाया था और माता रानी के दरबार में ले गए, उस मंदिर में ले गए। उन्होंने माता रानी से प्रार्थना किया और वहीं से माता रानी का चमत्कार हुआ, मेरी आंखों की रोशनी आ गई। हाँ हाँ, या मालिक, ये तो तेरा लाख लाख शुक्र है। सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल रही है। मैं देख रहा हूं कि मेरी पत्नी देख सकती है। ये तो बहुत खुशी की बात है हीरा। ये जब तुम अंधी थी, दिल में अफसोस था कि कहाँ ले जाऊं, कौन से डॉक्टर को दिखाऊं जो ठीक हो जाए। इसका मतलब वो डाकू, उनका नाम क्या है? उनका नाम शेरे पंजाब है। शेरे पंजाब। हो सकता है कि वो महान इंसान, वो डाकू वही होंगे जो मुझे मंदिर में ले जाकर ठीक करवाए। उन्होंने मुझे अपनी धर्म की बहन बनाया है और मैंने भी उनको भाई माना है। ए पगली, हाँ, ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मैं तुम्हें अपने भैया के पास दिवा करके चलूंगा। अपने भैया के पास? हाँ, हमारे भाई साहब, हमारे भैया जिनका नाम प्यारे लाल है, उनके पास दिवा करके चलूंगा। भैया हम दोनों को देखेंगे, खुश हो जाएगा, उनका आशीर्वाद दिलाऊंगा। उसके बाद उस डाकू की तलाश करेंगे जिसने हम दोनों के ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। बहन, तू यहाँ पर रंग रलिया मना रही है और ये नहीं जानती है कि जिसने तेरी ये आंख की रोशनी लौटाला वही शेरे पंजाब की आज कल फांसी की सजा सुनाई गई है। तो यहाँ खुशियां मना रही है। ये क्या कह रहा हो सकता? ये कैसे हो गया भैया? अभी अभी मैं चौराहे पे गया था, पेपर में देखा तो कल सुबह 7:01 में शेरे पंजाब की फांसी होगी। 7:21। लेकिन ये बताओ, किस जुर्म में उनकी फांसी हो रही है? क्या किया उसने? किसी का खून हो गया था, इसी की वजह से हमको क्या मालूम। वो एक डाकू है, मानता हूँ। हाँ, एक डाकू है वो, लेकिन वो बड़े भले इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है वो किसी का नहीं कर सकती। आखिर उनकी फांसी हो रही है, मुझे मेरे भैया के पास चलो। चिंता मत करो हीरा। देखो, पहले हम लोग चलते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं कि कैसे उनके पास जाना है। कुछ भी कीजिए, लेकिन पहले ये पता लगाऊंगा कि आखिर उनके हाथों खून हुआ है कि नहीं, या उन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। हा? मैं एक रास्ता बताता हूँ। वो जो जमींदार अपने गांव का नहीं है, सूबेदार एक अनारकली रंडी से प्यार करता है। अगर तुम हमारी बात मानो और तुम्हारी शकल उससे शकल के मिलती है, तुम भैया आप हमें गलत मत समझो, ये दीदी हमको जानती है अच्छी तरह से। आप उससे अगर मिलकर प्यार का चकमा उसे पढ़ाकर कोर्ट तक ले जा सकती हो, और जिस फांसी के जुर्म में वो फांसी लगने से आपके कहने का मतलब है कि सूबेदार सिंह के यहाँ हमें जाना है। हाँ, और हीरा को भेष बदल कर जाना है, अनारकली बन करके। हाँ, प्यार के झांसे में उसे फंसाना है। हाँ, और उसी झांसे में फंसा कर कोर्ट तक ले जाना है, हाँ, जहाँ फांसी हो रही है भाई साहब की। हाँ, भाई साहब की जहाँ फांसी हो रही है। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दीदी। हाथ मत छोड़ो भैया। एक भाई को तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ, लेकिन अब दूसरे भाई को नहीं खोना चाहती। अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो मैं अपने भैया के लिए शौक से अपनी जान। हीरा, अगर हमारे सरदार जी मर गए तो हमारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ नहीं होगा तुम्हारे सरदार जी को, वादा करता हूं मैं कि कुछ नहीं होने दूंगा। वो बहुत ही नेक इंसान है, उनके हाथों से खून नहीं हुआ है, उन्हें फंसाया गया है। चलो यही काम करते हैं जो ये बता रहा है। तुरंत सरदार की वहां सेठ की हवेली पर चलते हैं, सूबेदार सिंह के यहाँ। मैं उसे जानता हूँ अच्छी तरीके से, सूबेदार सिंह को जानता हूं मैं तुम्हारी मदद करूंगा हीरा। चलो तुम डरो मत, मैं तुम्हें कह रहा हूं ना। चलो
साला पूरा शेर पूरा का पूरा साला मेरे पीछे पड़ा है यार, लेकिन मैं इतनी बड़ी हस्ती हूं ना कि मेरा कोई बाल पाका नहीं कर सकता है। इशारा शहर की बड़ी बड़ी हस्ती हमरा के देख करके साला अपना सर नीचे कर लेता है, तो उसकी मदद जो मेरे सामने खड़ा होके मुझसे बात करे। शासन प्रशासन साला सब मेरी मुट्ठी में। मेरा नाम ठाकुर सुबेदार सिंह है। मेरे अंग अंग में अत्याचार का नक्शा बना हुआ है। हेलो, इधर आओ। पहचाना नहीं? अरे तू तो बड़ी सुंदर है यार। बस सुंदरता ही देख रहे हो? ये साली स्वर्ग से परी कहां से उतर के चली आई यार। इधर आओ। बोलो। जरा अपना ये मुखड़ा खोलो ना। ऐसे कैसे हटा दूं? कहीं को? और क्या? फिर इधर कैसे आई हो? इधर कैसे आई हूँ? हाँ मतलब मुझे भूल गए तुम? अपने पुराने प्यार को भूल गए तुम? अरे मैं वही अनारकली हूँ। ओ अरे यार तू कहाँ इतना दिन गायब हो गई थी? मैं यार तेरे से मिलने को कई बार गया, लेकिन तू वहाँ पे थी नहीं। मैं तेरे लिए बेकरार था यार। झूठे हो तुम, बहुत बड़े झूठे हो। अरे देख तो रही हूँ, अरे आराम से बैठे हो सोफे पर। अरे तुम्हारी सूरत मेरी नजर में आ रही थी, मैं तुम्हारे विषय में सोच रहा था। क्यों, रास्ता भूल गए थे क्या मेरे कोठे का? यार मैं अभी तुम्हारे यहाँ से आ रहा हूँ, लेकिन तुम वहाँ पे नहीं थी। आजा मेरी जान, बहुत दिन हो गया तुमसे मुलाकात की। आजा। हाँ हाँ, बड़े बहादुर हो। अरे यार साला अभी तेरे क्या जवानी है यार। सबर करो। ओ देखो मैं सोच रही थी कि कब तक हम दोनों ऐसे चोरी चोरी छुपे छुपे मिलते रहेंगे। फिर क्या करें? क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे यार इतना ही मजा बहुत है। अगर तुम सोचती हो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं शादी कर लूंगा। वैसे ही तुम मेरी रखे लो। मुझे बराबर तुम याद करती हो और मैं तुमसे मिलता हूँ, और इतने भी तुम्हें संतुष्टि ना हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी भी कर लूंगा। अरे तुम हो ही ऐसे की संतुष्टि कहाँ मिलने वाली। तो बोल मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? शादी तो करूंगी, लेकिन एक मेरी शर्त है। बोल। पहली बात तो मैं कोर्ट मैरिज शादी करूंगी, यहाँ पे नहीं, कोर्ट में।